Now I will be very brief. We are already run a little bit of late. You see, I wanted to speak about the nursing profession, but after hearing all these talks and seeing the program, I think nurses के बारे में बहुत बातें हो गई. अब मैं जैसे मुझे कोई कह रहा था लंच टाइम में कुछ आप हमें नेशनल सिनेरियो के बारे में बताइए क्या हो रहा है. तो लेट मी टेल यू, एक दो तीन बातें आपको बताऊंगा क्योंकि आई पार्टिसिपेट ऑन द मीटिंग्स एट नीति आयोग, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. मतलब इस समय जो मीटिंग्स हो रही हैं, इतनी मीटिंग्स पहले कभी नहीं होती थी. दैट शोज यू नो दैट हेल्थ केयर इज कमिंग इन टू द प्रायोरिटी. क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट में 30 ईयर्स काम किया है, 35 साल समझ लीजिए, तो हमें ये बताया जाता था, हम प्लानिंग कमीशन में कभी बैठते थे तो सब यही बताते थे कि पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट की रोटी कपड़ा मकान होती है, फिर बिजली सड़क पानी होती है, और हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ये थोड़ा बाद में आते हैं. लेकिन वो सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहा है. अगर आप देखें तो 2017 में नई हेल्थ पॉलिसी बनी. 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत बना. 500 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करने वाला प्रोग्राम कभी वर्ल्ड में न बना है न बनेगा. हालांकि वी हैव सीरियस रिसोर्स क्रंच इंक्लूडिंग फिनांस. एंड यू नो व्हेन दिस प्रोग्राम वाज बीइंग डिजाइन, तो एवरीबडी वाज वेटिंग कि प्रधानमंत्री पता नहीं कब लॉन्च करेंगे. तो अप्रैल से ही कहना शुरू कर दिया, 2018 की बात है ये, कि आप हमें रेट्स बना के दीजिए, प्रोग्राम बनने वाला है. तो डॉक्टर अथानी हुआ करते थे डायरेक्टर जनरल हेल्थ में, उस समय ऑफिशियल इंचार्ज था उनके पास. तो अब मिल के बैठ के बनाते थे. जल्द में हमने जो भी रेट्स उस समय बने, हालांकि फिनांस ने उन रेट्स को, यू विल नॉट बिलीव, ये मैं अभी आज कह सकता हूँ ओपनली, कि 40% सीधा स्लैश कर दिए. कहते हैं इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास. तो एनीवे जो भी था प्रोग्राम लॉन्च हो गया. उसके बाद 2020 में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बना है. ये अगर दो प्रोग्राम किसी तरह से मैच्योर हो गए तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया हेल्थ केयर में विश्व गुरु बन सकता है. ये दो चीज़ें. अब समस्या कहाँ आ रही है, दैट वी हैव बीन एनालाइजिंग. सबसे पहला हमने एक स्टडी किया जो कि गवर्नमेंट को हमने सबमिट किया लास्ट ईयर. ये गवर्नमेंट को भी पता नहीं था. ये था कि हमारे एक्सेसिबिलिटी जो हेल्थ केयर की है, ये मैं आपको डेटा थोड़ा बता रहा हूँ कि डीजी साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, कि पर 1000 पॉपुलेशन कितने बेड्स हैं हर एक स्टेट में. ये स्टडी अभी तक हुई नहीं है. तो बड़ी मेहनत लगी, 7-8 महीने लगे हमें करने में. तो 4.2 बेड्स आए कर्नाटका में, नंबर 1. एंड लोएस्ट कौन आया? बिहार. लोएस्ट का मतलब है कितना भाई, 1, 2, 3 हो कुछ 0.3. आई मीन ये चीज़ें बताती हैं कि हम इंडिया में कितना डिस्पैरिटी है. कहाँ तो 4.2 और कहाँ तो 0.3. पूरा नेशनल एवरेज अगर निकालेंगे तो भी 1.6 आ रहा है, और हमें चाहिए 3.5 या चलो 3 भी हो जाए, 3 बेड्स पर. अब तो गवर्नमेंट की इस समय प्रायोरिटी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इस डिस्पैरिटी को कैसे कम किया जाए. उसके बाद हमने कर्नाटका को और डिटेल में गए हम लोग, तो ये देखा कि कर्नाटका में 4.2 तो है, लेकिन बेंगलोर में देखा तो 5.6 है. शिमोगा में चले गए तो वहाँ पे 1.4 है. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में फिर अलग अलग वेरिएशन है. तो प्रॉब्लम जो एक्सेसिबिलिटी की है कि बेचारा जो आदमी मरीज अगर रहता है बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर, तो उसको आना तो वहीं पड़ता है. तीसरी चीज़ जो निकल के आई कि टर्शरी केयर बेड्स, 85% टर्शरी केयर बेड्स आर विद द प्राइवेट सेक्टर. तो आप कुछ भी कहें, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट को मिलके काम करना ही पड़ेगा. इट हैज़ टू बी वन हेल्थ सिस्टम. वी शुड नॉट टॉक अबाउट पब्लिक ये है और प्राइवेट ये है, बिकॉज दे कांट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. तो ये एक थर्ड चीज़ निकाल के हमने गवर्नमेंट को दी है. एंड दैट इज वाई इफ यू सी ऑल, इवन प्रधानमंत्री जब बीच में कहते रहते हैं कि टर्शरी एंड क्वार्टरनरी केयर के लिए
हमें प्राइवेट से हेल्थ केयर बाई करनी है। अब एक हिडन एजेंडा मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। गवर्नमेंट के पास बहुत बजट तो है नहीं, तो वो कभी भी कैपेक्स नए हॉस्पिटल खोलना नहीं चाहेगी। खोल रहे हैं, हम एम्स वगैरह खोलते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि लेट प्राइवेट सेक्टर कम फॉरवर्ड, इनसे हम हेल्थ केयर बाई करेंगे और अपने गरीबों को जो भी है, और गरीबों का मतलब होता है 40% पॉपुलेशन हमारी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन मान के चलते हैं, उनको हम फ्री हेल्थ केयर दें। उसके ऊपर अब क्या करें ये समस्या है। तो हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है, अभी कंसिडरेशन में चल रहा है बहुत सीरियसली, कि उनको को पेमेंट लाया जाए, कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रोसीजर के लिए टर्शियरी केयर आई एम टॉकिंग 100 रुपीज़ दे सकती है, तो मरीज को 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के इलाज करा लें। ये आई एम टॉकिंग अबव पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। तो इसमें कोई खराबी नहीं होगी, दैट गवर्नमेंट के भी समस्या सॉल्व हो जाएगी और जो पॉपुलेशन उनके भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ बातें जो हैं वो इस समय चल रही हैं, और मेरा ये मानना है 2047 के बारे में भी एजेंडा हमें दिया गया है कि 2047 तक भारत को क्या बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है। एक्चुअली कुछ प्रपोजल ऐसे बनाए गए हैं कि हमने कहा 2047 तो बहुत दूर है, एटलीस्ट हेल्थ केयर में। आप देखिए हेल्थ केयर में अभी मैं एक और आपको चीज़ बता रहा हूँ, यूके से हमारे पास ऑफिशियल रिक्वायरमेंट आया है कि अगले 3 साल में 100,000 नर्सेज रिटायर हो रही है यूके में, 1 लाख, और वहाँ पे नर्सेज बनना चाहते नहीं है लोग। वो कह रहे हैं ऑफिशियली कि आप इंडिया से तैयारी करिए, हमें नर्सेज चाहिए। हमने कहा हमें अपने लिए चाहिए पहले तो। अभी मैं लास्ट मंथ की बात है, मुश्किल से 25 दिन पहले मैं सिंगापुर में था, वहाँ पे 9 एशिया की कंट्री इकट्ठी हुई थी। जैसे हमारे जैसे लोग आए, साउथ कोरिया, जापान, जो भी हैं सारे कंट्रीज आए थे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ क्योंकि अब मैं चाहूँगा कि डीजी साहब बताएं आपको। तो आप देखिए कि जापान में 10.2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन है जापान, हमारे यहाँ 1.56 है, 10.2। साउथ कोरिया 7.8, और साउथ कोरिया ने ये बताया कि 30% बेड्स तो हम जेरियाट्रिक केयर के लिए रिजर्व रखते हैं। कोई भी मरीज आए वो बेड नहीं दिया जाएगा अगर उसकी मरीज की उम्र 65 ईयर्स एंड अबव नहीं। और एक्चुअली हमने ये मैनिफेस्टो में दिया था सरकार को, बीजेपी को रादर, कि आप 65 ईयर्स एंड अबव को आयुष्मान भारत में लाइए। वो बाय द वे 70 ईयर्स करके उन्होंने अनाउंस किया। तो होपफुली अगर यही गवर्नमेंट आई तो 70 ईयर्स एंड अबव सारी पॉपुलेशन इसमें कम हो जाएगी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नर्सेज को ये भी बातें पता होनी चाहिए, और नर्सेज हैव टू बी इन द मेन स्ट्रीम, एंड उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं कि आपका क्लिनिकल एडवांसमेंट होता रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती रहनी चाहिए, एम्पावरमेंट होता रहना चाहिए, नर्स प्रैक्टिशनर बनेंगे आप, ये सारी चीज़ें होनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं। डॉक्टर्स एंड नर्स हैव टू कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड दे हैव टू वर्क एज अ टीम। तो मेरी तरफ से इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा क्योंकि आप ऑलरेडी सुनते हैं, और डीजी साहब से हम सुनना चाहेंगे कि हरियाणा में या इन जनरल, देखिए व्हेन ही स्पीक्स वो हरियाणा की बात नहीं करेगा, हरियाणा के साथ साथ गवर्नमेंट की एक सोच आपके सामने रखें। मैं पुराना गवर्नमेंट को हूँ, वो आज के गवर्नमेंट में है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।